दोस्तों आज हम हर्षा साई के बारे में बात करेंगे। हर्षा साई जिसकी फ़ोटोज़ आप देख रहे हैं, ठीक है। हर्षा साई एक ऐसा इंसान है, अच्छा इंसान है, कहा जाए तो बहुत ही अच्छा, देवता समझ लो, गरीबों का मसीहा। एक बात तो सच है कि इससे जो है सभी लोग उम्मीद करते हैं कि हमारी मांगे पूरी हो। यानी कि बहुत सारे लोग इनसे पैसे भी लेते हैं और ये पैसे देते हैं जिनको जिस हिसाब की ज़रूरत चाहिए, गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो, उस हिसाब से बना के देते हैं। भाई साहब, हर्षा साई गरीबों के लिए सच बताऊं तो एक मसीहा ही है। जितना पैसा हर्षा साई देते हैं उतना तो पैसा कोई भी नहीं देता। और हर्षा साई अगर किसी महफिल में चले जाए ना, जैसे कोई हीरो के महफिल में चले जाए, तो साला जो हीरो के लिए देख के उछलते कूदते हैं लोग, उससे कहीं ज़्यादा हर्षा साई के लिए लोग मिलने के लिए परेशान हो जाते हैं। क्यों? हर्षा साई जो है सबकी मदद करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। ना कि कोई हीरो आता है तो उसको देख के लोग तालियां बजाते हैं या खुश होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हीरो आ जाए, हीरो की जगह पे हीरो जहाँ आया है वहाँ पर हर्षा साई चला जाए, अगर हर्षा साई मुड़ के दूसरी तरफ खड़ा हो जाए तो सच बताऊँ हर्षा साई की तरफ पब्लिक झुक जाती है। झुकती इसलिए है कि हर्षा साई सबके दिलों में बसते हैं। बसते इसलिए हैं, हर्षा साई गरीबों के लिए घर बनाते हैं, उनके लिए उनके हिसाब का। यानी अगर उनके पास ज़मीन नहीं है तो ज़मीन भी देते हैं, पर चाहे जितना पैसा लगे ज़मीन देते हैं, घर देते हैं, गाड़ी देते हैं। अगर उनको जीवन यापन करना है, उनके पास कोई बिजनेस नहीं है, तो जो काम करते हैं उस हिसाब का बिजनेस भी बना के देते हैं। जैसे किसान हो गए, किसान के लिए वाटर पंप की ज़रूरत होती है। वाटर पंप के लिए यानी पानी सींचने के लिए खेत में नहीं, उनके पास टेबल नहीं है, तो ये वाटर पंप भी देते हैं, ठीक है। उनको काम चलाने के लिए उनकी सुविधाएं ला के देते हैं। हर्षा साई सच बताऊँ ना, आज के टाइम पे मसीहा ही हैं। और लेकिन इन मसीहा की लाइफ में एक बर्बाद करने वाली ज़िंदगी आई है। मैं उसको आगे आपको शेयर करूँगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को इन्होंने गाड़ियाँ गिफ्ट की थी। बहुत लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, गाड़ी खरीदने की औकात नहीं रखते, उस पर बैठने की क्षमता नहीं होती, तो उनको उस लायक बना देते हैं, मिलेनियर बना देते हैं। उनको ऐसा घर बना के देते हैं कि ज़िंदगी भर वो कभी बना नहीं पाते। और उनको इतना सारा पैसा दे देते हैं कि साली कभी भी उनकी तरफ मुड़ के भी ना देखें, इतना पैसा देते हैं, ठीक है। हर्षा साई के पास जो पैसा आता है, सोचते होंगे आप लोग कि ये हर्षा साई को पैसा मिलता कहाँ से है, इतना पैसा आता कहाँ से है। क्या हर्षा साई बहुत बड़े अमीर हैं? नहीं, वो अपनी तरह ही हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो कमाया यूट्यूब से कमाया, सोशल मीडिया से, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, यहाँ से कमाया। और अपने पास एक टीम रखी कि लोगों की मदद की जाए। लोगों की मदद वो ढूंढ ढूंढ के करते हैं, गरीब ढूंढते रहते हैं हर जगह उनको। यानी पूछते भी हैं, जहाँ पर जाते हैं तो उनसे पता करते हैं कौन सा व्यक्ति किस परिस्थिति में हैं और क्या मदद चाहिए उनको। अगर किसी के ज़ुबान से निकल जाती है कि हाँ इस गांव में ये व्यक्ति परेशानी में है, इसके पास पैसे नहीं है, तो हर्षा से उस व्यक्ति को दूर लेके जाते हैं। जैसे किसी की यानी किसी गांव में किसी की मदद करते हैं ना, तो उसको बिना बताए मदद करते हैं। पहले उसको घुमाने के बहाने लेके जाएंगे, उनको अच्छा खाना कपड़ा सब पहनाएंगे, लेकिन उनको इस बारे में भनक तक नहीं होती कि आपका काम बन रहा है, आपका घर बन रहा है, आपकी दुकान बन रही है, या आपके लिए गाड़ी खरीदी जा रही है। ऐसा कुछ भी उनको बताया नहीं जाता, उनको अचानक सरप्राइज़ दिया जाता है। और जो गरीब बच्चे होते हैं, बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं, लोग जिनको यानी मानते नहीं, अपनी दुकान से भगा देते हैं उनको। उन बच्चों को हर्षा साई प्लेन में घुमाते हैं, लेके जाते हैं, और ऐसे ऐसे प्लेन में घुमाते हैं कि लोग सोच भी नहीं सकते। भाई सोचने की क्षमता होगी तो सोचेंगे ना। बहुत सारे लोग हैं इंडिया के अंदर, मैं सच बताऊं तो मिलेनियर भरे पड़े हैं।
जिनके पास इतना पैसा है कि वो खर्च भी करे तो नहीं खर्च हो सकता। ऐसे ऐसे कंजूस व्यक्ति पड़े हैं, किसी की मदद नहीं करते हैं। लेकिन हर्षा से जैसे व्यक्ति अगर पब्लिक के लिए खड़े होते हैं तो उनके लिए ये जो हीरो हैं, ये हरामी टाइप के, यानी छिनार जिनको बोलते हैं, ये रंडियाँ, भाई साहब ये जानती हैं कि हमारी महफिल में हर्षा साई आया तो हमारे महफिल को कोई देखेगा नहीं, हमें कोई पहचानेगा भी नहीं। इसलिए कि हर्षा साई सबके दिल में बसते हैं। क्यों? क्योंकि वो मदद करते हैं। और 100-200 या 1000-500 की नहीं, लाखों की भी नहीं, 50 लाख की मदद करते हैं, 60 लाख की मदद करते हैं, 1 करोड़ की मदद करते हैं, 2 करोड़ की मदद करते हैं। इसलिए इसलिए इनको परेशानी होती है कि भाई इतना पैसा अगर पब्लिक में ये बंदा देता है और इतने कम उम्र में सक्सेस हो गया है। यही है हर्षा साई। और बगल में जिसने बर्बाद की ज़िंदगी, ये बीच में खड़ी है, देख सकते हैं ये मुंह टेढ़ी को। हर्षा साई को बर्बाद करने के लिए इसी का हाथ था, इसी की वजह से जेल में गए। हर्षा साई चाहते तो वो अपने पास बहुत सारी लड़कियां रख सकते। क्यों? क्योंकि पास उनके एक, यानी 1 महीने की कमाई जो होती है ना, 2 से 3 करोड़ की कमाई होती है। 1 महीने की जो कमाई है हर्षा साई की, 2 से 3 करोड़ की कमाई है, याद रखो। तो भाई साहब अगर समंदर से एक लोटा पानी निकाल लिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हर्षा साई इतने महान व्यक्ति हैं जो, यानी कोई गरीब है जिसके पास खाने पीने के पैसे नहीं हैं और कहीं आने जाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो उनको पूरा करते हैं। हर्षा साई के पास सिर्फ खबर चली जाए कि ये व्यक्ति परेशानी में है, ये इसके पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं है, या घर नहीं है, मकान नहीं है, खेत नहीं है, की ज़रूरत है उसको, तब उसका जीवन यापन है हो सकता है। तो ऐसे ऐसे चीज़ के लिए वो पैसा यानी देते हैं और बिन बताए देते हैं। अगर किसी को मदद करनी होती है तो उसको उस गांव से दूर लेके जाते हैं गेम खेलने के बहाने, और उनको उस काम में अव्वल कराते हैं, एहसास कराते हैं कि तुम ये काम कर सकते हो। पहले एहसास कराते हैं, उधर उसका काम रेडी होता रहता है, इधर इसको ट्रेनिंग दे देते हैं ताकि वो आने वाले समय को अपने आप से बना सके, झेल सके। हर्षा साई मेरे लिए तो सच कहूँ एक प्रेरणा है। हर्षा साई का देखा जाए तो चैनल है, 3 चैनल है। एक एक हिंदी वाला है, हर्षा साई फॉर यू हिंदी, ठीक है। हर्षा साई फॉर यू तमिल, हर्षा साई फॉर यू तेलुगु, ऐसे 3 चैनल बनाया है। और इनके ऊपर जो केस हुआ था शायद 1-2 साल से हुआ था। अभी शायद वो हर्षा साई छूटे कि नहीं अभी कुछ कंफर्म नहीं है, जो इनके ऊपर केस चल रहा था, लेकिन शायद अभी पता चला है कि छूट के आ गए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेसन हर्षा साई, आप जहाँ भी रहे मदद करते रहिए और ऐसे ही बढ़ते रहिए। मैं भी आपकी तरह मदद करना चाहता हूँ लोगों को, लेकिन मेरे पास उतना है नहीं कि मैं भी आपकी तरह हाथ बटा सकूं। अगर कुछ लोग हमारे और आपके जैसे मिल जाए ना, तो जितने गरीब हैं उनको गरीब रहने नहीं दिया जा सकता, उनको सब कुछ दिला के छोड़ा जा सकता है, ताकि इन अमीरों के जूतों के नीचे कोई चींटी ना आए। चींटी का मतलब कोई गरीब ना बसे। भाई इनके नीचे जो बस जाते हैं ना, बहुत बुरी हालत हो जाती है। हर्षा साईं जी, आपसे बहुत कुछ मैंने सीखा। आप जहाँ भी जाते हैं लोग आपके पैर छूते हैं। भाई कमाल के व्यक्ति हो। हर आदमी का, हर लोग का ऐसा नसीब नहीं होता है जो नसीब आपको मिला है। बड़ी मेहनत से मिला है, और अच्छा है कि आप जो काम किए वो अच्छा है। आपकी मेहनत आपका रंग लेके आई। पहले जो आपका चैनल था वो बॉडी वाला था, नहीं चला, आप भी बहुत निराश हुए, लेकिन किसी तरह आपका चैनल चला और आप आगे बढ़े, लोगों की मदद की और उससे ऊंचे गए। लेकिन बहुत सारे लोगों के नज़र में आप चुभने लगे, इसलिए कुछ पॉलिटिक्स
खेला गया आपके पीछे, ये मैं जानता हूँ। ये सब भी एक छलावा होता है, लोगों को मज़ा आता है, यानी कोई अमीर हो रहा है तो उसको नीचे गिराने में।